धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय कानून मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी अपोजिशन के दो चार लोग बड़ी रेट्रोस्पेक्टिव कानून की बात कर रहे थे सर। महंगाई पर, ईडी पर, सीबीआई पर जांच की बात कर रहे थे कि उस पर डिस्कशन होना चाहिए। चेयरमैन सर, आप बैठे हुए हैं इस चेयर पर। डीएमके कांग्रेस को साथ दे रही थी। ईडी का केस और सीबीआई केस हमारी सरकार ने आपके ऊपर नहीं किया। You should not attribute political motive to the chair. मैं ये कह रहा हूं, मैंने डीएमके के लिए कहा, मैंने आपके लिए नहीं कहा। Any person sitting on the chair will not have any political entity, political color. I'm sorry, मैंने डीएमके पार्टी के लिए कहा। डीएमके पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी और डीएमके के जो कुछ लोग जेल गए वो कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई लगाया, हमने नहीं लगाया। ईडी और सीबीआई का किसने दुरुपयोग किया, और यदि चर्चा कराना चाहती है अपोजिशन तो हम तैयार हैं। जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल है, अब मेरी बात सुन लो ना, अब मेरी बात सुन लो। रेट्रोस्पेक्टिव कानून की बात यदि ये बहुजन समाज पार्टी करती है तो इसका शोभा नहीं देता सर। 370 इस देश में लगा हुआ था और 370 के कारण जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं था। जिस चीज के लिए, जिस मुद्दे के लिए बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, जिसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के राइट के लिए वो लड़ रही है, आजादी के 75 साल बाद भी यदि जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, कहां गया था आपका आवाज? क्या आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और कानून मंत्री जी ने यदि 370 खत्म करके यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को राइट दिया तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है? क्या आपको इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? आप जिस सरकार को सभापति महोदय, जिस सरकार को ये बहुजन समाज पार्टी 2011 में समर्थन दे रही थी, जिस सरकार को डीएमके समर्थन दे रही थी, उसने 2011 में वोडाफोन के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव पलट दिया और जिसका खामियाजा आज भी भारत सरकार भुगत रही है। करिए आप और भोगे हम। यदि आप बहस करना चाहते हैं तो सभी विषय पर मैं बहस कर सकता हूं। मैं बिल से आगे नहीं जाना चाहता। Are you yielding? Are you yielding? बोलिए। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुजन समाज पार्टी ने जो है हमेशा दलितों, शोषितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। ये कहना कि अकेले जो है इस समर्थन जो जम्मू और कश्मीर में दलितों, शोषितों, पिछड़ों को लेकर के जो समर्थन की बात हुई है, वो हमारे जो पार्टी के आइडियोलॉग हैं उनका भी यही कहना था और हम कभी उससे पीछे नहीं हटे। और ये यहाँ पे बोलना ये बिल्कुल गलत है कि हम no more argument beyond the bill, please. Mr. Dubey, please you start. स्पीकर सर, 75 साल में जब माननीय मोदी जी ने ये फैसला किया तभी आपको याद आया? No, please address to the chair. We are discussing a very important law. Please confine yourself the merit and demerits. मैं मेरिट पर ही आ रहा हूँ। मैं मेरिट पर आ रहा हूं क्योंकि ये चर्चा जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसीलिए इसको जो है सेटल करना बहुत जरूरी था। सवाल ये है कि आज ये कानून आया है, आज नागालैंड और हिमाचल के लिए ये कानून लेकर आई है भारत सरकार। यदि 370 नहीं हुआ रहता जो मुख्य विषय है, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी इसी तरह से रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना पड़ता। आज आपको भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम एक जो है वो कानून हिमाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ जम्मू कश्मीर नहीं है, इसके लिए आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि फैमिली कोर्ट के दायरे को बढ़ाना चाहिए। सारे लोगों ने कहा, हमारे मित्र रूडी जी ने कहा, जलीली साहब ने कहा, दानिश अली साहब कह रहे हैं। यह फैक्ट है कि 2040 में जो यंग पॉपुलेशन है भारत का, वो 2040 में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो भारत का होने वाला है। और जो बूढ़े पुराने लोगों के साथ जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है, समाज में जो ये वैमनस्यता बढ़ रही है, जो अपने माँ बाप को, दादा दादी को लोग नहीं देखते हैं, इसमें फैमिली कोर्ट के दायरे को बढ़ाने का सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को देखते हुए, जिस चीज के लिए रूडी जी कह रहे थे कि कहीं 65% डिवोर्स है, कहीं 51% डिवोर्स है, भारत में 1% डिवोर्स है, लेकिन भारत का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
हम जिन देशों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं वो तुलना के लायक ही नहीं है। किसी का पॉपुलेशन 30 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी का 3 करोड़, हम 130 करोड़। और 130 करोड़ में जो समस्याएं आई हैं उसको देखने का सवाल है और इस पार्लियामेंट को सोचने का सवाल है कि फैमिली कोर्ट में अब किस तरह के डिस्प्यूट आएंगे। ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता है, ये जो कांग्रेस मानसिकता है, ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, हिंदू संस्कृति के खिलाफ की जो मानसिकता है, वो लिव इन रिलेशन की बात करती है और बड़े प्रेम से कहती है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और आप इस पर कोई रोका रोकी, टोका टोकी नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशन के बाद यदि बच्चे पैदा होते हैं, लिव इन रिलेशन के बाद यदि डिस्प्यूट पैदा होता है, उसका क्या दायरा होगा? क्या ये फैमिली कोर्ट में सोचने की बात या भारत सरकार को सोचने की बात नहीं है कि किस तरह से इन्होंने पॉल्यूशन किया है? 377 सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। यहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लगातार इस पर देते रहे, अपना प्राइवेट मेंबर बिल लाते रहे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, कांग्रेस पार्टी के ही लोग 377 के लिए लड़ते रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन क्या मंत्री जी आज ये देखने का सवाल नहीं आया है कि 377 जब कानून था तब कितने केस होते थे और 377 जब खत्म हो गया तब कितने केस? ये केस जो बढ़ रहा है और इस तरह से जो संस्कृति पर हमला है, जो हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात कर रहे हैं और उस पर जो हमारा पार्लियामेंट मौन है, कई एक चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं संविधान का ये किताब लेके बैठा हुआ था, इसी पार्लियामेंट ने एनजीएसी पास किया और यूनानिमस पास हुआ। सारे पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा और राज्यसभा के केवल एक वोट को छोड़कर सभी लोगों ने कहा, जिस चीज के लिए जलीली साहब जो है कह रहे थे, इम्तियाज जलीली, तो वो जिस चीज के लिए कह रहे थे वो स्पीकर साहब आप भी थे कि हम जो है कॉलेजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट के लिए भारत सरकार क्या कर रही थी? भारत सरकार यही तो कर रही थी ना कि जो आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, रीजन का। जैसे मैं झारखंड से सांसद हूं, आप अपना दर्द तो बता रहे हैं, जो दर्द सबसे बड़ा है इस कॉलेजियम सिस्टम का और जो 368 कहता है कि भारत का संविधान ये अधिकार देता है इस पार्लियामेंट को कि हम कोई भी कानून चेंज कर सकते हैं। इस संविधान में कोई भी चीज यदि मुझे लगती है कि गलत है, अच्छी है या आगे करनी है, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप ये समझें कि आज मैं झारखंड राज्य से आता हूं, बिहार और झारखंड एक ही था। हम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद यदि दोनों को मिला लीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है। आज एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज न बिहार बार से है न झारखंड बार से। क्या यह देश को सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी, जिस सुप्रीम कोर्ट में 2 जज, 3 जज, 4 जज हमेशा बिहार के रहे, आज एक भी आदमी नहीं है। क्या यह कॉलेजियम सिस्टम चलना चाहिए? इस कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट जो हमारे अधिकार को ले रहा है, क्या यह चलना चाहिए? 377 उसने खत्म कर दिया, 68 है उसने खत्म कर दिया। आज सोशल मीडिया से सारे लोग त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं। हम कानून बनाते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, हमारा पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो अलग है, लेकिन वो हमारे अधिकार को जो छीन रहे हैं, क्या आज ये सोचने का सवाल नहीं है? और ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए और पार्लियामेंट को सरकार को सजेशन देना चाहिए, मंत्री को सजेशन देना चाहिए। हम लोगों को डेलीगेशन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को कहना चाहिए कि आप कस्टोडियन हैं। लोकसभा के स्पीकर को भी यह सोचना चाहिए कि आप कस्टोडियन हैं संविधान के, और ये जो हमला हो रहा है, इस हमले को हम कैसे रोकेंगे? तीसरा सवाल यह है कि सरकार सब चीज सुन रही है। अब एक नया नोशन चला है सर, नया नोशन वेस्टर्न कल्चर के आधार पर, कम्युनिस्ट कल्चर के आधार पर, और जो सो कॉल्ड पेज 3 के जो मास्टर हो गए हैं, सेम सेक्स मैरिज। वेस्टर्न कल्चर में इस तरह की बातें, सेम सेक्स मैरिज, और उसके लिए लोग कहते हैं अरे कोई कैसे भी रहना चाहता है, क्या अधिकार है? अरे ठीक है, नंगा ही रही है। मैं ये कह रहा हूं
तो ये जो फैमिली कोर्ट में अगला जो डिस्प्यूट आना है और अगली लड़ाई जो इस कल्चर से है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो फैमिली कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम भारत के सभ्यता संस्कृति मायने को ध्यान में रखकर किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से डिस्प्यूट खत्म हो। जो डॉरी की बात कही, मैं रूडी जी से एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे घटिया से घटिया कानून लगाया, उसमें 498 भी लगाया। आप तो पुरुष की बात कर रहे हैं, मैं तो महिला की बात कर रहा हूं। जिस महिला को बचाने के लिए 498 लगा, एक महिला को बचाने के लिए, मैं कहता हूं कानून बहुत अच्छा होगा, लेकिन कौन फंस रहा है? सास फंस रही है, ननद फंस रही है, गोतनी फंस रही है, वो महिला नहीं है। जो लोग अमेरिका में है, यदि किसी परिवार में डिस्प्यूट हो गया या अमेरिका में कोई लड़की पड़ी हुई है, कह रहा कि फोन से वो भाई को जो है कह रही थी कि तुम लड़ाई करो, तो क्या आपको लगता है कि ये 498 जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिव ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? महिलाएं इससे प्रताड़ित नहीं हो रही है? महिलाएं सबसे 498 से पुरुष कम प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि वो महिला अपने घर में क्या कहेगी जो अमेरिका रह रही है, जो कहीं बाहर रह रही है, कोई जो ननद है, जो गोतनी है, या मान लीजिए कोई पड़ोसी है। तो महिलाएं यदि 498 में आप देखेंगे तो एक महिला को बचाने के लिए 10 महिला जेल जा रही है। क्या इस तरह के केस को, और ये सब वेस्टर्न कल्चर है कि हमने कहीं से अमेरिका से कोई कानून ले आए, लंदन से कोई कानून आए, हमारा समाज इस तरह का नहीं है। इसके बाद एक सवाल है, यहां बहुत बातें उठती हैं। रवि किशन जी हैं, गिरिराज जी हैं, मंत्री के नाते उदय प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग लगातार पिछले 2-3 साल से, और खासकर रवि किशन जी ने उस दिन पार्लियामेंट में बोला भी, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात चलती है। और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात जब चलती है तो कई एक जगह से आता है कि यह सरकार जो है, कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल की जब बात आती है मंत्री जी, तो प्रत्येक बार आता है कि मुसलमान की आबादी को हम कम करना चाहते हैं। हमारा ये सवाल नहीं है। और अभी मेरे 4 बच्चे हैं, वो गलती मैं जानता हूं। Nothing will go on record except Dubai. No, nothing will go on record except Nishikant Dubai. महिलाओं पे जो Please address to Sir Nishikant. बच्चे, अगर ये बिल पहले कांग्रेस ले आती तो No, Nishikant, please. No cross-talks. Nothing will go on record, please. Nothing will go on record. पोषण जो बच्चों का होता है, ये बिल उसके लिए। Honorable member, this is not fair on your part, please. ये कांग्रेसी लाते, वो सबके 2 बच्चे। सभापति Ali, महोदय, please. ये जो आप कांग्रेस की Will you address, please? सभापति महोदय, Please. आपने रवि किशन जी को Please, don't comment it, please. सभापति महोदय, Come to the bill. सवाल पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल, आबादी कितनी कंट्रोल होती है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन एक महिला जिसको कि आज के समय में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को ज्यादा अधिकार, प्रधानमंत्री जी का उनके प्रति ज्यादा आग्रह, ये सब जो है पिछले 4-5 साल में दिखा रहा है कि महिलाओं का पॉपुलेशन, लड़कियों का पॉपुलेशन हरियाणा जैसे राज्य में भी बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और पूरे देश को उनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन जो बात रवि किशन जी कह रहे थे कि एक बेटे के लिए जो आप टॉर्चर होते कि एक बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, 9 बेटी हो गई, 10 बेटी हो गई, ये पॉपुलेशन कंट्रोल आबादी से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। महिलाएं एनीमिक होती हैं इस देश में, बहुत रेयर ऐसी महिला, यहां डॉक्टर बैठी हुए हैं भारती जी, ये खुद डॉक्टर हैं, बहुत रेयर, मतलब 1-2% महिला ही ऐसी होगी जो एनीमिक नहीं होगी। 98% महिला जो है वो एनीमिक होती है। बच्चे जो ज्यादा पैदा होते हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या आज ये वक्त नहीं आ गया है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लेकर आए, जिसका आबादी से कोई मतलब नहीं है, जो रवि किशन जी कह रहे थे। ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि देखने का सवाल है। ये फैमिली कोर्ट भारत के सभ्यता संस्कृति को रक्षा करने के लिए है। हम परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार का यही प्रयास है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, चाहे सेम सेक्स मैरिज हो, चाहे लिव इन रिलेशन हो, चाहे 377 हो, चाहे डॉरी का एक्ट हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल है, इन सबों में, और चाहे एनजीएसी को जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, और जिस तरह से वो हमला है प्रजातंत्र पर, लोकतंत्र पर, संसद पर, आज सभी लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर
इस सरकार का मदद करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहिए और इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आपने समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।